Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the gas evolved in which of the following reaction form the iodide of Millen's base on being passed through the solution of Hgi4 - 2 in KOH. So basically इसे हम क्या कहते हैं, नेस्लर रिएजेंट कहते हैं. जो यहाँ पे लिखा गया है इसे कहते हैं नेस्लर रिएजेंट. लेट मी राइट प्रॉपर्ली. हम इसे प्रॉपर्ली स्पेलिंग में लिख लेते हैं. नेस्लर रिएजेंट. ठीक है, तो ये नेस्लर रिएजेंट है. नेस्लर रिएजेंट बेसिकली यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई एमोनिया. मींस एमोनिया है या नहीं है, एमोनिया या फिर एमोनियम आयन ले सकते हैं. तो ये क्या करता है, बेसिकली इसके साथ रिएक्ट करता है. तो नेस्लर रिएजेंट होता है आपका K2Hgi4 इस फॉर्म में. तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है क्वेश्चन में, यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर यूज किया है. तो KOH से K पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे मिक्स होकर क्या बन जाएगा आपका K2Hgi4 बन जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड है. तो ये आपका नेशनल रिएजेंट है. तो इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, HGO.HGI.NH2, जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है. जनरली ब्राउन कलर लिख देते हैं इसका. ठीक है, ब्राउन कलर या फिर चॉकलेट, मोर प्रिसाइजली कहा जाए तो चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है ये कंपाउंड है. अब यानी हमें यहाँ पे क्या बोला कि गैस इवॉल्व करेगा, वो किसके साथ रिएक्ट करेगा आपके पास, इस रिएजेंट के साथ, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस. इसे हम क्या बोलते हैं, आयोडाइड ऑफ मिलन बेस. तो इसे हम आयोडाइड ऑफ मिलन बेस भी कहते हैं, मिलन्स बेस ये भी कहा जाता है. तो अब हमें क्या चाहिए, अमोनिया चाहिए. तो अमोनिया इन चार ऑप्शन में से कहां पे अमोनिया मिलेगा. सबसे पहले मैं बात करूं, पहला रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है. फर्स्ट रिएक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सारे केटायन को ग्रुप में डिफाइन करते हैं. तो ये जो ग्रुप है कैल्शियम +2 की बात करें तो ये किस ग्रुप पे बिलोंग करता है, 5th ग्रुप से. ये ग्रुप का मतलब क्या है, जो फर्स्ट ग्रुप के रेड बेसिक रेडिकल्स होते हैं उसका प्रिसिपिटेट बहुत इजीली बन जाता है, क्योंकि उसका Kp वैल्यू बहुत ही लो रहता है. और यहाँ पे जो लिया गया डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl एक रिएजेंट है जो कि यूज किया जाता है ग्रुप 1 के बेसिक रेडिकल्स को प्रिसिपिटेट आउट करने के लिए. और ग्रुप 1 के रिएजेंट ग्रुप 5th को प्रिसिपिटेट आउट नहीं कर सकता, ध्यान रखें. तो इसका मतलब पहला रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है. सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो सेकेंड रिएक्शन में क्या किया गया है, यहाँ पे NH4Cl का रिएक्शन करवाया हमने किसके साथ, बेस के साथ. तो जैसे रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, आपका NH3 गैस रिलीज करेगा और साथ साथ में NaCl बनेगा और वाटर रिलीज हो जाएगा. तो एज वी कैन सी कि यहाँ पे NH3 गैस बन रहा है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, फर्दर यूज कर सकते हैं. तो दैट मीन्स ऑप्शन बी क्या है, राइट है. ऑप्शन सी की बात करते हैं. ऑप्शन सी में ZnS है, इसका हमने H2SO4 के साथ करवाया है. तो H2SO4 से बेसिकली H पॉजिटिव आ जाएगा और ये H2S बना लेगा. तो H2S बन जाएगा. तो H2S ऑब्वियसली नेस्लर रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेस्लर रिएजेंट स्पेशली अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है. तो ऑप्शन सी भी क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है. नेक्स्ट क्या बोला गया है कि हमने MgCO3 को हीट किया एलोन. तो MgCO3 को अकेला अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऑफ CO2. तो गैस तो यहां से भी इवॉल्व कर रहा है, बट इस गैस का यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें नेस्लर रिएजेंट यूज किया. और हमने अगर नेस्लर रिएजेंट यूज किया तो हमें सिर्फ और सिर्फ NH3 चाहिए. सो दैट मीन्स ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.